नमो सीताणं नमो आपेयाणं नमो वज्रायां नमो लोये सवसाहु। हाँ, मंगलाचरण पंकजभाई करशो तमे? स्क्रीन पर આવી ગયું મંગલાચરણ। मंगलमय मंगल करण श्रीत राघवी ज्ञान नमो ताहि जाते वे अरहंतादि महान हरि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को का जाते मिले समाज पावे निज पद इस भव के सब दुख नीके कारण मिथ्या भाव तिनकी सता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय प्रगटे मोक्ष उपाय। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभाती मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के अंतर्गत चौथे अधिकार के अंतर्गत चल रही है। अब हमारा चौथा अधिकार अंतिम दौर में है। हमने राग द्वेष का विधान व विस्तार की चर्चा शुरू की थी। उसमें बहुत सारी चर्चा पंडित साहब ने राग द्वेष की परिणति कैसे उठती है और कैसी कैसी प्रवृत्ति करता है, इष्ट अनिष्ट अवस्था में उनके कारण को और उनके घातक को किस तरह से वो जीव उनके प्रति राग द्वेष करता है, इसकी चर्चा की थी। उस दिन मेरा स्वास्थ्य की अनुकूलता कम थी, इसलिए प्रस्तुतिकरण एकदम ठीक से नहीं हो पाया था। आज मैं शॉर्ट में आपको ये बता देती हूँ कि दो अवस्था को समझना, एक शरीर की इष्ट अवस्था और एक शरीर की अनिष्ट अवस्था। इष्ट अवस्था में लेना शरीर की तंदुरुस्ती और अनिष्ट अवस्था में लेना शरीर में कोई रोग आ गया, शरीर में कोई प्रतिकूलता आ गई। अब होता क्या है, जब शरीर की इष्ट अवस्था होती है तो उनके कारण के प्रति, जैसे हमारा शरीर सही चल रहा है ना, तो उनके कारण के प्रति वो जीव क्या करता है, राग करता है। क्यों? क्योंकि उनकी अवस्था को जो सुहाए, माने शरीर अच्छा है और शरीर को अनुकूल पदार्थ मिल गया तो उनके कारण के प्रति भी राग करेगा और उनके घातक के प्रति द्वेष करेगा अगर उसको हटाएगा। जैसे किसी व्यक्ति को आइसक्रीम बहुत अच्छा लग रहा है ना, आइसक्रीम अच्छा लग रहा है तो वो व्यक्ति आइसक्रीम को तो चाह रहा है, लेकिन कोई अगर उनका घातक बनेगा और उसको हटाएगा तो द्वेष आएगा। वो व्यक्ति अनुकूल रहेगा तो उनके प्रति राग करेगा। ऐसे शरीर की अनिष्ट अवस्था, शरीर में रोग आ गया, शरीर में कुछ तकलीफ आ गई तो उनके प्रति उसको द्वेष होगा और उनके कारण के प्रति भी वो द्वेष करेगा। अगर उसकी तकलीफ को कोई दूर करेगा तो उनको उनके उनके घातक के प्रति वो राग करेगा। अगर वो घातक उनका तकलीफ को बढ़ाएगा तो उसके प्रति वो द्वेष करेगा। इस तरह से शरीर की दो अवस्थाएं बन गई थी, इष्ट और अनिष्ट। इसके बाद एक बात और आई थी कि शरीर की इष्ट अनिष्ट अवस्था का कोई कारण नहीं है, बिना फिजिल भी वो जीव राग द्वेष करता रहता है। तो वो क्या होता है, तो इसमें तो गाय का दृष्टांत दिया, कुत्ते बिल्ली का दृष्टांत दिया है। इसी तरह मनुष्य भी इस तरह से करता रहता है ना। इसमें और बताया था ना अपना वर्ण गंध ये सब चीजें देख करके, जैसे किसी का मकान देखा, पूरा मार्बल का मकान, इतना बढ़िया बंगला बना है, अब आपको क्या है उनसे लेना देना, कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उनकी तारीफ करना, उनकी प्रशंसा करना, उनके प्रति राग करना है। और कोई व्यक्ति जा रहा है तो उनके कपड़े अच्छे नहीं पहने हैं, ढंग से नहीं है वो व्यक्ति, तो उनके प्रति द्वेष करना। ऐसी बहुत सारी चीजों में जहां हमारा कोई प्रयोजन नहीं होता वहां भी ये जीव राग द्वेष की परिणति करता रहता है। और ये कब से चला आ रहा है, अनादि से ये परंपरा राग द्वेष की चली आ रही है। अब अपन अपन प्रैक्टिकल में विचारे ना गिरीश भाई,
अपन प्रैक्टिकल में विचारे तो 24 घंटा चलता रहता है। कभी बैठे बैठे चाय पी रही हो और किसी की बातें उठा दी, अरे वो तो ऐसा ने, वो तो ऐसा ने, वो तो ऐसा। अरे आपको क्या प्रयोजन है उनसे? नहीं, लेकिन फिर भी एक आदत होती है व्यक्ति की राग द्वेष करने की, वो परंपरा अनादि से चली आ रही है। चाहे तुम्हारा प्रयोजन हो चाहे नहीं हो, फिर भी वो व्यक्ति उन राग द्वेष की प्रवृत्ति में, परंपरा में लगता रहता है। यहाँ तक की चर्चा हुई थी। इसके बाद एक प्रश्न उठाया था पंडित साहब ने कि भाई अन्य पदार्थ में राग द्वेष करते हैं, चलो ये तो हमें समझ में आया, पर ये हमारा जो शरीर है ना, शरीर, ये शरीर की जो अवस्था है और शरीर की अवस्था का कारण नहीं है। चलो शरीर की अवस्था में राग द्वेष करे तो ठीक है। क्यों? क्योंकि शरीर अच्छा रहेगा तो हमें अच्छा लगेगा, शरीर अच्छा नहीं रहेगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, नहीं रहेगा, वो तो ठीक है। लेकिन शरीर की अवस्था को कारण ही नहीं है। उन पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन क्या है? जैसे अभी मैंने समझाया कि भाई शरीर की अवस्था का कोई कारण नहीं है। कोई अन्य पदार्थ है, अन्य किसी का मकान है, अन्य किसी की गाड़ी है, अन्य किसी का वो और भी कुछ प्रॉपर्टी है, उसमें हमें तो कोई लेना देना नहीं है ना। फिर भी हम उनमें इष्ट अनिष्ट क्यों मानते हैं? उसका प्रयोजन क्या है? प्रश्न समझ में आया अक्सा हाँ। बेटा? हाँ जी। है ना पंकज भाई? हाँ। हाँ जी। अब देखो इसका समाधान क्या देते हैं पंडित साहब कि जो प्रथम मूलभूत शरीर की अवस्था आदि है, उनमें भी प्रयोजन विचार कर राग द्वेष करे तो मिथ्या चारित्र नाम क्यों पाए? ये पेज नंबर है मेरा 91 का नीचे एकदम, 91 का नीचे एकदम प्रश्न जो उठाया है। वो पिछले टाइम मैंने चर्चा की थी, लेकिन मेरे स्वास्थ्य के कारण वो मैं ढंग से नहीं कर पाई एकदम से प्रॉपर, है ना। हाँ, तो क्या कह रही हैं कि भाई मूलभूत शरीर आदि की जो अवस्था है ना, प्रतिकूल अनुकूल, शरीर अच्छा है शरीर अच्छा नहीं है, उनमें तू भेद विज्ञान कर लोगे ना पंकज भाई, उनमें अपन भेद विज्ञान कर लेंगे तो मिथ्या चारित्र ही नहीं होगा। पंडित साहब तो यहाँ से बात कर रहे हैं हाँ हाँ कि हाँ। दूसरों की तो बात छोड़ो, दूसरों की तो बात छोड़ो, तुम पहले शरीर में भेद विज्ञान करो कि शरीर और आत्मा दोनों अलग है। शरीर की अवस्था बन रही है वो पुद्गल की अवस्था है, आत्मा की अवस्था जो है वो रत्नत्रय की माने ज्ञान दर्शन की अवस्था बनती है। तुम पहले इसमें भेद विज्ञान नहीं करते हो ना, इसलिए ये मिथ्या चारित्र हो जाता है। आया समझ में अंकित भैया? हाँ। हाँ, ये मिथ्या चारित्र उठा कहाँ से? मिथ्या चारित्र क्यों नाम पा रहा है? क्योंकि आप सबसे पहले शरीर की अवस्था में भेद विज्ञान नहीं कर पाते। मूलभूत बात है, शरीर और आत्मा बिल्कुल अलग है। जैसे दूध और पानी बिल्कुल अलग है, ऐसे शरीर और आत्मा भी बिल्कुल अलग है। अगर इसका विचार करते ना प्रयोजनभूत तत्व का, तो फिर आपको मिथ्या चारित्र होता क्यों? कि राग द्वेष के परिणाम होते क्यों है? उनमें बिना ही प्रयोजन राग द्वेष करते हैं और उन्हीं के अर्थ अन्य से राग द्वेष करते हैं। पहले तो शरीर से राग द्वेष करता है और शरीर के अन्य कारणों से राग द्वेष करता है, और जिसमें तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं है ऐसी अन्य अवस्था से राग द्वेष करता है। इसका कारण कि सर्व राग द्वेष परिणति का नाम मिथ्या चारित्र है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये तीनों की मिली जुली माने ये तीनों एक रूप जब हो जाते हैं तो सर्व प्रकार से जीव राग द्वेष की परिणति को करता रहता है। कुल मिलाकर के भेद विज्ञान नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं की है, तो ये जीव को अन्य पदार्थों से, अपने शरीर से, अपने शरीर की अवस्था से राग द्वेष के परिणाम होते हैं, इसलिए मिथ्या चारित्र होता है। ठीक है, अब हमारा 92 से आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। आप देखना ऊपर का प्रश्न है 92। हाँ, आपने बोला राग द्वेष करना जीव अनंत काल से कर रहा है, अनादि से कर रहा है, तो हम हाँ, वो जीव को अभी हमने ऐसा देखा कि सामने वाला कर रहा है तो हम उसको बुरा माने कि उसको ऐसे ही बोले कि ये है, यानी ऐसा होना ठीक है? हाँ। देखो आपका प्रश्न है कि राग द्वेष तो हम अनादि से कर रहे हैं, अब सामने वाला व्यक्ति कुछ कर रहा है तो हम उनको ऐसा ही समझे कि वो कर रहा है तो ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि पहले अपने में सुधार करना होगा। सामने वाला जीव हमारे निमित्त से कुछ राग द्वेष के परिणाम कर रहा है, वो उनकी भवितव्य, उनकी होनहार, उनकी योग्यता, हमें हमारा प्रयोजन सिद्ध करना है ना अक्षा बेटा, तो हमें हमारा ये विचार करना होगा कि उनके वो हमारे लिए कुछ भी सोचे
वो हमारे लिए कुछ भी करे, उनसे मुझे नुकसान नहीं होगा। मुझे मेरा प्रयोजन सिद्ध करना है तो मैं राग द्वेष ना करूं। सामने वाला व्यक्ति अगर मेरे निमित्त से भी कुछ परिणाम करता होगा ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इनमें इन्वॉल्व हो जाऊंगी कि अरे तुम कहने वाले होते कौन हो, तुम बोलने वाले होते कौन हो, तुम हमारे बारे में डिस्टर्बेंस करने वाले होते कौन हो, हाँ, तब आपको जरूर राग द्वेष के परिणाम बढ़ेंगे। लेकिन हम अपना प्रयोजन सिद्ध करें, चाहे हमारी शरीर की अवस्था बने, चाहे हमारे और भी कोई व्यक्ति हमारे लिए विचार करे, तो हम अगर उसमें समता भाव माने भेद विज्ञान का भेद विज्ञान धारण करके, भेद विज्ञान का अभ्यास करके हम अगर उसमें अपना प्रयोजन साध लें, तो सामने वाले का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसमें बहुत अच्छी बात ज्ञानी जीवों की भी बताई है। कहते हैं कि ज्ञानी जीव है, ठीक है, उनके लिए तो गज कुमार अभी आएगा और भी, कि कोई ऐसे महापुरुष है जिनके सिर पे सिगड़ी जला दी है, जिन महापुरुषों को मुनि महाराज को कितने सारे उपसर्ग वाले मुनि महाराज भी हैं, तो उनके प्रति उनके द्वेषी व्यक्ति ने भी कितना कुछ किया है, बहुत सारे उपसर्ग किए उनके ऊपर, लेकिन उनको क्यों कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो अपनी चैतन्य सत्ता में डूब गए, अपने भगवान आत्मा में लीन हो गए, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जैसे अपन बोलते ना कि भाई सामने वाला व्यक्ति कुछ भी बोलता रहे, अपने को क्या फर्क पड़ता है, कोई पागल व्यक्ति हो तो कुछ भी बकता रहता है, तो उससे हमें क्या लेना देना। इसी तरह हमारा प्रयोजन हमें सिद्ध करना होगा, तो सामने वाला व्यक्ति कुछ भी करे, हमें राग द्वेष नहीं करना है, इसका मतलब हमें वेद विज्ञान के अभ्यास में लगना। ठीक है, बराबर, आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 92 पेज पे प्रश्न है। यहाँ प्रश्न है कि शरीर की अवस्था एवं बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन तो भाषित नहीं होता, और इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा भी नहीं जाता, सो कारण क्या है। अब पंडित साहब ने प्रश्न उठाया कि शरीर की जो अवस्था बनती है और बाह्य पदार्थ जो है, तो दोनों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन तो भाषित नहीं होता। अच्छा बोलो, आज तक इस शरीर को हमने इष्ट माना, सुनीता जी, आज तक इस शरीर को हमने इष्ट माना, तो हमें फायदा क्या हुआ, प्रॉफिट क्या मिला? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि ऐसे तो अनंत शरीर मिले और अनंत छूट गए, ये कोई पहली बार थोड़ी मिला है हमें शरीर। और इसमें इसमें हम राग द्वेष करते रहे ना, तो उल्टा शरीर पे शरीर, शरीर पे शरीर, शरीर पे शरीर धारण करते रहे, लेकिन अपना कोई प्रयोजन भाषित होता ही नहीं है। ये खुद कह रहे हैं कि कोई प्रयोजन भाषित नहीं होता, चाहे वो शरीर की अवस्था हो, चाहे वो बाह्य पदार्थ हो, उसमें इष्ट अनिष्ट करते रहते हैं। अब ये गाड़ी है तो ये गाड़ी अच्छी है, अब ये गाड़ी पुरानी हो गई, अब नई गाड़ी आए तो अच्छा, फिर नई आ गई, अरे ये इसका कलर अच्छा नहीं आया, इसकी डिजाइन अच्छी नहीं आई, इसका ये नहीं है। अरे दुनिया भर के तुम इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष करते हो, लेकिन प्रयोजन तो कोई भाषित होता नहीं है। और पंडित साहब कहते हैं और इष्ट अनिष्ट माने बिना भी नहीं रहा जाता। चलो एक काम करो गिरीश भाई, आपकी नई गाड़ी आएगी पर आप बिल्कुल राग द्वेष नहीं करोगे, हो सकता पॉसिबल? नहीं, पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम हाँ सचेत रहेंगे तो कोशिश कर सकते हैं। हाँ हाँ, ये बात है। अगर आप भेद विज्ञान करोगे, आप सावधान रहोगे, जागृत रहोगे, तो आपका भेद विज्ञान चलेगा, तो फिर वो पदार्थ ही आपका अपना नहीं दिखेगा ना, तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। पर पंडित साहब ने ये प्रश्न उठाया, एक तो शरीर की अवस्था और एक माया अवस्था, ये दोनों में हम इष्ट अनिष्टपना मानते रहते हैं और प्रयोजन कुछ सिद्ध होता नहीं है, और इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा भी नहीं जाता, तो उसका कारण क्या है? काश्मीरा बेन, आपको प्रश्न समझ में आया? हाँ दीदी आया। हाँ, क्या प्रश्न है? कि आप शरीर की अवस्था या बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना नहीं करोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि अभी हमको ये सम्यक दर्शन तो प्राप्त हुआ नहीं है, तो ये होता ही रहता, अनादिकाल से यही करते आए हैं ना, तो होता ही रहता है। अगर समझ जाएंगे तो नहीं होगा। पंडित जी का प्रश्न ये है कि शरीर की अवस्था और बाह्य पदार्थ, दो चीज को लेना, एक शरीर की अवस्था और एक बाह्य पदार्थ, ये दोनों में इष्ट अनिष्ट होता रहता है, पर हमारा प्रयोजन कुछ भाषित नहीं होता। अगर चलो राग द्वेष करें शरीर के प्रति भी, ये शरीर अच्छा है, ये शरीर वैसा है, लेकिन प्रयोजन तो कुछ सिद्ध हो, कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। शरीर की सुंदर अवस्था, शरीर की अनिष्ट अवस्था, कुछ नहीं होता, ठीक है। और बाह्य पदार्थों में एसी, कूलर, पंखा, लाड़ी, बाड़ी, गाड़ी, जो भी कुछ पदार्थ है बाह्य में,
उनसे भी हमारा प्रयोजन कुछ भी सिद्ध नहीं होता। आपके घर में मर्सिडीज कार आ जाए तो क्या आपका मोक्ष हो जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा? कुछ तो नहीं होगा। फिर काय को, फिर हमारा तो प्रयोजन मोक्ष मार्ग का कुछ सिद्ध नहीं होता है। और तो भी हमारे इष्टानिष्ट माने बिना रहा भी नहीं जाता। ये गाड़ी अच्छी है, ये गाड़ी अच्छी नहीं है, ये बंगला अच्छा है, ये बंगला अच्छा नहीं है, ऐसा करता ही रहता है ये जीव 24 घंटा। तो पंडित जी कहते हैं तो इष्ट अनिष्ट मानने से प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होता और इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा भी नहीं जाता। तो इसका कारण क्या है? पंकज भाई, प्रश्न क्लियर हुआ पहले? हुआ हाँ ना? हाँ हाँ। हाँ जी। अब देखो समाधान, अब समाधान देखो कितना बढ़िया देते हैं। इस जीव के चारित्र मोह के उदय से राग द्वेष भाव होते हैं। सबसे पहली बात, राग द्वेष होने का कारण चारित्र मोहनीय कर्म का उदय है। दर्शन मोह क्यों नहीं लिखा सुधाबेन? दर्शन मोह क्यों नहीं लिखा? क्योंकि दर्शन मोह में तो श्रद्धा का विषय है, दर्शन मोह और ये हाँ, चारित्र का। बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसे ऐसे जवाब आना चाहिए कि भाई दर्शन मोह का कार्य तो है विपरीत श्रद्धा। यहाँ श्रद्धा की बात नहीं है, यहाँ विपरीतता की बात, विपरीतता है पर वो दर्शन गुण के कारण से होती है, श्रद्धा गुण के कारण होती है। और यहाँ चारित्र मोह कर्म जो है वो चारित्र मोहनीय कर्म के कारण जीव को राग द्वेष होते हैं। मैंने आपको 2 बात नोट कराई थी। दर्शन मोह के उदय में विपरीतता होती है यानी मिथ्या श्रद्धा होता है, और चारित्र मोह के उदय में जीव को राग द्वेष होते हैं। ये अगली क्लास में, पिछली क्लास में मैंने नोट कराया था। और वे दीदी, भाव किसी पर, हाँ दर्शन मोह के कारण ही तो होता है ना चारित्र मोह, जब शरीर को अपना नहीं नहीं मानते हैं। नहीं नहीं नहीं, सुनो, दर्शन विपरीत मोह मान्यता। अलग है, चारित्र मोह अलग है। सुनो, पहले पहले ध्यान से सुनो। दर्शन मोह देखो प्रेमलता जी, 2 गुण का कार्य अलग अलग है। दर्शन गुण का कार्य माने श्रद्धा गुण का कार्य है मिथ्या श्रद्धा करना, और चारित्र मोह का कारण है चारित्र गुण की पर्याय है। तो चारित्र गुण के विपरीत परिणमन को मिथ्या चारित्र कहते हैं। तो उसमें जीव क्या करेगा? राग द्वेष करेगा। राग द्वेष होते हैं चारित्र कर्म के उदय से, और विपरीत श्रद्धा होती है श्रद्धा गुण के, दर्शन गुण के कारण से। ये दोनों गुण का कार्य अलग अलग है। आया समझ में? हाँ वही दीदी, अगर अपन विपरीत श्रद्धा है तभी तो अपन राग द्वेष करते हैं ना। अगर श्रद्धा सच्ची रहती तो राग द्वेष क्यों करते? ऐसा हाँ, होता ये प्रश्न आपका ठीक है, आपका ये प्रश्न है, लेकिन यहाँ से समाधान पूरा नहीं आएगा। देखो, आपका प्रश्न है कि पहले श्रद्धा हमारी गलत है इसलिए तो हम राग द्वेष कर रहे हैं। श्रद्धा अगर सही हो जाती तो राग द्वेष क्यों करते? ये प्रॉपर जवाब नहीं है। हाँ, अनंतानुबंधी वाला राग द्वेष नहीं होता। प्रॉपर सुनना, मिथ्या 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 श्रद्धा नहीं होती, विपरीत मान्यता नहीं होती, तो आपको राग द्वेष नहीं होते। पर कौन से? अनंतानुबंधी वाले राग द्वेष नहीं होते। परंतु ज्ञानी को भी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वल संबंधी राग द्वेष होते हैं। राग द्वेष मूल से खत्म हो जाएंगे प्रेमलता जी जब वितरागता पूर्ण प्राप्त होगी तब। अब निचली भूमिका वाले 4थे, 5वें, 6वें, 7वें वाले हैं ना, तो मुनिराज को मुनिराज के हिसाब से राग द्वेष होंगे, श्रावक को श्रावक के हिसाब से होंगे, अवृत्ति सम्यक दृष्टि को 4थे गुणस्थान वाले को उनके हिसाब से होगा। पर मूल से राग द्वेष खत्म हो जाएंगे, ऊपर वितरागता प्राप्त होगी ना जब 11वें गुणस्थान में, तब। आया समझ में? हाँ, तो दीदी अभी भी जी। हमारा श्रद्धा तो पक्की है, लेकिन फिर भी राग द्वेष हाँ। हम करते ही है ना। इसके लिए चारित्र मोह। हाँ, तो कोई बात नहीं। सुनो, अभी भी आप ये कह रहे हो हमारी श्रद्धा तो पक्की है। पहले तो पक्की श्रद्धा कहेंगे सम्यक दर्शन को। सम्यक दर्शन हो गया तो आपकी श्रद्धा पक्की मानी जाएगी। अभी जो हमारी श्रद्धा है वो पक्की तो हम कहते हैं, परंतु वो पक्की का नाम पाया जाएगा सम्यक दर्शन के बाद। अभी जो हमारा श्रद्धा चल रहा है सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का जो प्रकरण आएगा आगे अपने को 7वें अधिकार में, तब अपन उसको अच्छे से पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि अभी हमारा श्रद्धांत तो है, परंतु सम्यक दर्शन नहीं होने के कारण हमारे राग द्वेष के परिणाम जो होते हैं हम समझते हैं, हमें पता भी है, फिर भी हम इन्वॉल्व हो जाते हैं कई परिणामों में। तो उसका मतलब कि मिथ्यात्व की मंदता चल रही है, मिथ्यात्व मंद चल रहा है, कसाई की मंदता चल रही है, तो थोड़े कम होंगे राग द्वेष। देखो, आप समझना, पहले इस मार्ग में हम नहीं आए थे, गुरुदेव श्री के इसमें अपन तत्व को नहीं समझते थे, तब हमारा जीवन कैसा था।
और आज हम इन तत्वों को समझ रहे हैं, तो हमारी डे टू डे लाइफ में भी हम कितने सारी चीजों को लेट गो कर देते हैं, भेद विज्ञान कर लेते हैं, है ना। ऐसा लगता है कि अरे इनमें क्या रखा है, ये सब पुद्गल का परिणाम है, अपना क्या है, कभी खाने का, पीने का, घूमने का कोई भी परिणाम हो जाता है तो उसमें हमारी हटाहटी होती है, अंदर से खटक होती है। ऐसा लगता है क्यों टाइम पास कर दिया, अरे कोई प्रयोजन नहीं था, फालतू के चले गए, फालतू के ये कर लिया। ऐसा आता है कि नहीं? पहले तो इन्वॉल्व होते थे बुद्धिपूर्वक, यहाँ भी जाना है, वहां भी जाना है, ये भी करना है, वो भी करना है। अब देखो आपकी परिणति में अंतर आया कि नहीं सुनीता जी? हाँ, वो तो आया ना। हाँ, तो ये मिथ्यात्व मंद चल रहा है। प्रॉपर तत्व ज्ञान पढ़ रहे हैं, उसका भेद विज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं, तो इससे हमारा मिथ्यात्व पहले मंद होगा, पहले मिथ्यात्व गलता है और बाद में मिथ्यात्व टलता है। ये दर्शन मोह की गलना शुरू हो गई है, ये मिथ्यात्व हमारा गल रहा है। फिर एक समय ऐसा आएगा हम एकदम से इसमें लग जाएंगे ना, एकदम धुन पूर्वक, तो फिर हमारा मिथ्यात्व चला जाएगा। ये अभ्यास है इस प्रकार का। लेकिन भेद विज्ञान अपना अंदर में होना चाहिए। जब 24 घंटा, अब देखो ना, ये जो राग द्वेष की परिणति हो रही है ना 24 घंटा, अब ये क्लास पूरी होगी, फिर आप चाय नाश्ता करोगे, गरम नाश्ता करोगे, जो भी कुछ करोगे, तो उसमें फिर अपने को अरे आज तो नमक ही नहीं है, आज तो ढंग से नहीं बना, आज तो ऐसा हो गया, आज तो वैसा हो गया। कहने की बात नहीं है, कहो आप नमक कम है तो नमक कम कहो, ऐसा नहीं है कि आप तो ऐसे ही चुपचाप खा लोगे। कहो कि नमक कम है, परंतु उनमें मेरी सुख बुद्धि नहीं है, सुख बुद्धि को निकालना है, उनसे मैं सुखी हो जाऊंगा, ये जो मान्यता पड़ी है ना, वो मान्यता को निकालना है, और वो मान्यता भेद विज्ञान से निकले। बराबर, इस तरह का अभ्यास चाहिए। देखो समाधान पढ़ेंगे। इस जीव के चारित्र मोह के उदय से राग द्वेष भाव होते हैं, और वे भाव किसी पदार्थ के आश्रय बिना हो नहीं सकते। सबसे पहली बात समझ में आई, जीव के जो राग द्वेष के परिणाम होते हैं वो चारित्र मोह के उदय से होते हैं, और वे भाव वे मोह राग द्वेष के भाव किसी पदार्थ के आश्रय बिना नहीं हो सकते। पर पदार्थ के आश्रय बिना राग द्वेष नहीं होते, कोई ना कोई निमित्त चाहिए चाहिए और चाहिए, कोई पदार्थ, कोई निमित्त, कोई संयोग, इसके बिना राग द्वेष होते ही नहीं है। अगर इसके बिना राग द्वेष हो जाए तो क्या दिक्कत खड़ी होगी, कौन बताएगा? देवी आर्यन भगवान और सत्य भगवान को भी राग द्वेष होते होंगे, मतलब जो हाँ, अगर बहुत बढ़िया। एक जवाब तो ये आया, अरियंत भगवान और सिद्ध भगवान को भी राग द्वेष हो जाएगा। कोई पदार्थ तो मतलब वो भी तो जीव है, उनको भी कोई पदार्थ के बिना राग द्वेष हो जाएगा, तो उस जीव को भी राग द्वेष हो जाएगा। चलो एक जवाब, एक आंसर ही आया। दूसरा आंसर कौन बताएगा? पदार्थ के प्रति निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हाँ चलो, ये दूसरा कारण आया कि पर पदार्थ के साथ हमारा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए राग द्वेष हो जाते हैं। एक और तीसरा कोई कारण बताएगा? आत्मा का स्वभाव राग द्वेष रूप हो जाता है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्योंकि आत्मा भी रागी द्वेषी हो जाता है, ये तो जीव का स्वभाव हो जाता। राग द्वेष जीव का स्वभाव नहीं है, बिना में राग द्वेष जीव का स्वभाव है कि विभाव? विभाव विभाव है। विभाव है ना। राग द्वेष जीव का स्वभाव नहीं है। अगर बिना पदार्थ से, बिना किसी निमित्त से, बिना किसी संयोग से अगर जीव राग द्वेष हो जाए ना, राग द्वेष जीव को, तो उसका स्वभाव बन जाएगा। लेकिन स्वभाव बिल्कुल नहीं है। जैसे देखो, ये शरीर है, जैसे मुझे अभी 2 दिन पहले फीवर आया था, ठीक है, तो ये मेरा शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर 98 डिग्री है, और उससे आगे बढ़ गया, 102 हो गया, 104 हो गया, तो अपन क्या बोलते? शरीर में फीवर आया है, शरीर में बुखार आया है। तो ये शरीर में बुखार आना, ये शरीर की विकृति है कि शरीर का नॉर्मल बॉडी है? ये शरीर का अक्षर बेटा विकृति है दीदी। विकृति है, तभी तो अपन इसको दूर करते हैं कि भाई फीवर आ गया, कहीं सिर में चढ़ गया, આપણે બોલે મગજમાં ચડી જશે તાવ તો हैरान થઈ જશું। अरे भाई, कहने का मतलब ये है कि ये शरीर की विकृति है। इसी तरह राग द्वेष ये शरीर आत्मा की विकृति है, ये आत्मा का नॉर्मल स्वभाव नहीं है। आया ना समझ में? इसीलिए कहते हैं कि भाई जब जब जीव को राग द्वेष होता है, तब तब किसी पदार्थ के लक्ष्य से, किसी निमित्त के लक्ष्य से, किसी संयोग के लक्ष्य से ही होता है। अगर उनके बिना हो जाए तो जीव का स्वभाव हो जाए, और स्वभाव राग द्वेष होता नहीं है। त्रिकाल स्वभाव वितराग है, तात्कालिक स्वभाव राग द्वेष वाला। क्या बोला?
त्रिकाल स्वभाव वितराग हाँ, तात्कालिक स्वभाव राग त्रिकाल स्वभाव वितराग है, तात्कालिक स्वभाव रागद्वेष वाला है, तो तात्काल में हो जाते हैं। त्रैकालिक स्वभाव नहीं है। जैसे हमारे बॉडी का त्रिकाल स्वभाव माने एग्जाम्पल समझना, हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 98 डिग्री है, लेकिन बढ़ जाता है, तकलीफ हो जाती है, तो शरीर की विकृति से फीवर आ जाता है। ऐसे समझना। दीदी फिर जैसे आप भेद विज्ञान आपको की होगे ना, बुखार के हाँ समय भेद विज्ञान किया होगा आपने। हाँ, और क्या करेंगे, पेट विज्ञान तो करना ही होगा। मेरे को तो इस बार बहुत प्रॉब्लम हो गई, और वो प्रॉब्लम सारी नॉर्मल भी निकली बाद में, लेकिन रात को 1 बजे, अभी आपने पूछा तो बताती हूँ, रात को 1 बजे मेरे को लेफ्ट साइड में भयंकर दर्द उठा। ऐसा दर्द उठा कि मेरे से सहन नहीं हुआ, फिर भी मैं बैठी रही। मैंने कहा अभ्यास का समय आया है, जो भी कुछ होगा उद्गल का परिणाम है। और उसके बाद 1 से 5 में सोई नहीं, और 6 बजे आपकी क्लास ले ली मैंने, तब मुझे थोड़ा ठीक लगा। तो मैंने कहा क्लास को क्यों छोड़े, अपन दूसरी चीजों को तो छोड़ देते हैं और इसमें अपन तुरंत कटौती कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं, क्लास को मैं लेती हूँ। ठीक है, क्लास लिया। उसके बाद भी मेरा थोड़ी देर के बाद फिर मुझे दर्द उठा। फिर डॉक्टर साहब को मैंने बताया कि ऐसा ऐसा रात को हुआ था। तो डॉक्टर साहब बोले कि या तो गैस बन गई होगी, या फिर आप एक ईसीजी करा लो। तो ईसीजी कराया तो थोड़ा सा एब नॉर्मल आया। तो फिर बोथरा सर आए तो 11 बजे मेरा इको निकाला तो उसका रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आया। तो कहते हैं आपको कुछ भी नहीं है, हो सकता है आपको गैस हो गई होगी, या तो आपका मस्कुलर पेन हो गया, कुछ ऐसे खींच जाते हैं ना मस्कुलर। बाद में मुझे याद आया, अच्छा दोपहर को मैं सोई थी, तब मुझे याद आया कि मैंने थोड़ा सा वजन ऐसे उठा लिया था जो नॉर्मल उसमें नहीं था, इस तरह से। तब मुझे याद आया कि अच्छा ये कारण से ये हुआ। देखो, कोई वस्तु कहाँ की कहाँ निकली और हम मतलब समझ में आता है। लेकिन भेद विज्ञान अपना बोलते ना, एकदम प्रॉपर होना चाहिए कि भाई पुद्गल का पर्व ठीक है, उस समय विकल्प भी आ जाते हैं, थोड़ा भय भी लगता है, डर भी लग जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल डरते ही नहीं है। हाँ, श्रद्धांत तो ये कहता है मौत अभी आए तो तैयार है, परंतु उसका उपाय करने में अथवा तो उसमें थोड़ा बहुत चारित्र के कारण वो लगता है। परंतु अंदर का श्रद्धा ये कहता है कि ये परमाणु पुद्गल का मेरा नहीं है। ये भेद विज्ञान ही व्यक्ति को बल देता है, और होना ही चाहिए हर किसी को। और ऐसे समय में तो बहुत अच्छी तरह से वेद विज्ञान में लगना चाहिए। लेकिन कब मालूम, पहले लगे होंगे ना तो उस समय याद आएगा। पहले प्रॉपर तैयार नहीं हुए होंगे ना, तो फिर उस समय तो एकदम से ऐसे डर जाएंगे, भगवान अब क्या होगा क्या होगा। आवाज अरे जा क्या रही होगा, है। जो होना होगा। ऐसा है। इसीलिए तो बहुत मतलब कहते ना, एक समय का कोई भरोसा नहीं है। अब चलो उसी समय मेरा कुछ हो जाता तो क्या होता। दीदी म्यूट थे हुए हैं। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। हाँ 1 मिनट, दीदी का म्यूट हो गया है, कर रहे हैं दीदी। आप अपना अपना सब म्यूट रखिए। जो हैंड्स फ्री बराबर वो खाली म्यूट थे वो। दीदी म्यूट थे जो कंजो बराबर वो। એમને સમજાવો કેવી રીતે કરવાનું દીદીને સુનીતાબેન. ઓલું બટન દીદી, ઓલું બટન હોય ને અનમ્યુટ ને મ્યુટ લખ્યું હોય ત્યાં દબાવો. दबाव्યું अब આવ્યો। હા હા हाँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, तो आपने पूछा तो मैंने बताया, लेकिन हर किसी व्यक्ति को इस तरह से भेद विज्ञान का अभ्यास अपने को करना होगा। देखो, अनंत काल में इस जीव ने अपना काम नहीं किया है ना प्रभु, इसलिए तो अपने को ये सारी परिस्थितियों में डर लगता है, भय लगता है, अब क्या होगा। लेकिन भेद विज्ञान अगर प्रॉपर होगा ना, तो शरीर मेरी चीज ही नहीं है, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मेरा कभी कुछ बिगड़ा नहीं। अनंत काल में नरक निगोद में गया तो भी अब क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा। मैं एक चैतन्य तत्व हूँ, उसका बल, उसका श्रद्धान अपने को आगे बढ़ाएगा। देखो आगे बढ़ते हैं। जैसे
राग हो तो किसी पदार्थ में होता है और द्वेष हो तो किसी पदार्थ में होता है। राग द्वेष किस में होता है? कोई पदार्थ में तो करते हैं ना। पदार्थ में फिर तुम्हारे सामने सारे 5 इंद्रिय के पदार्थ विषय सामने हैं, उसमें राग द्वेष होते हैं। इस प्रकार उन पदार्थों के और राग द्वेष के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या है? किसके साथ? पदार्थ और राग द्वेष के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सामने पदार्थ है और हमारा राग है, तो जैसा सामने पदार्थ दिखा हमने तुरंत राग द्वेष कर लिया। ये कलर अच्छा है, डिजाइन अच्छी है, पैटर्न अच्छा है, ये है वो है, जो भी कुछ कर लेते हैं पदार्थ को देख करके, वो राग द्वेष और पदार्थ के सामने कौन सा संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बराबर। देखो आगे, वहां विशेष इतना है कि कितने ही पदार्थ तो मुख्य रूप से राग के कारण हैं और कितने ही पदार्थ मुख्य रूप से द्वेष के कारण हैं। ऐसे होता है ना, जो हमें अनुकूल लगता है उसके प्रति राग करते हैं और जो हमें प्रतिकूल लगता है उसके प्रति द्वेष करते हैं। जो हमें अच्छा लगता है उसके प्रति राग होता है और जो हमें बुरा लगता है उसके प्रति द्वेष होता है। कितने ही पदार्थ किसी को किसी काल में राग के कारण होते हैं तथा किसी को किसी काल में द्वेष के कारण होते हैं। जैसे गर्मी के दिन चल रहे हैं तो ऐसी पंखा राग के कारण बनते हैं और ठंड के दिन चलते हैं, काल की बात करी ना, ठंड के दिन चलते हैं तो उसी समय अपना एसी पंखा हमें द्वेष के कारण लगते हैं। अथवा तो हमारे शरीर की अवस्था, जैसे बहुत ठंड चढ़ के फीवर आया तो एसी पंखा क्या अच्छा लगेगा? कुछ नहीं लगता है। और वैसे नॉर्मल टेम्परेचर होता है तो अपने को गर्मी लगती है तो एसी पंखा अच्छे लगते हैं। काल संबंधी भी समझना और वैसे भी समझना, दोनों चीजों में। यहाँ इतना जानना। अब देखो पंडित जी कितनी सुंदर बात करते हैं। एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए, सो रागादिक होने में अंतरंग कारण मोह का उदय है, वे तो बलवान है, और बाह्य पदार्थ हैं वे बलवान नहीं है। कितनी सुंदर बात है। देखो, एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। जैसे आप एक रोटी बनाते हो तो कितने कारण मिलते हैं अक्षा बेटा? क्या क्या चाहिए रोटी बनाने के लिए? आटा, पानी, नमक, तेल, है ना? ये टोप जिसमें आटा डालेंगे। है ना? बहुत सारी चीजें चाहिए तब एक रोटी बनती है। ये तो हमने एग्जाम्पल दिया। जैसे मिट्टी में से घड़ा बनता है तो बहुत सारा सामान चाहिए तब एक कार्य बनता है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए, तो क्या करने में? राग द्वेष में। तो रागादिक होने में अंतरंग कारण क्या है और बहिरंग कारण क्या है? नोट करो, रागादि होने में अंतरंग कारण क्या है? रागादि होने में अंतरंग कारण है चारित्र मोह का उदय, जो मुख्य कारण है। और निमित्त कारण, बाह्य कारण पदार्थ है। बाह्य कारण पदार्थ है। जैसे ये बॉल पेन है ना, ये बॉल पेन को देख करके मुझे राग हुआ तो अंतरंग में मेरा चारित्र मोह का उदय होगा और बाहर में ये पेन होगा। ठीक है, तो अंतरंग कारण है चारित्र मोह का उदय और बाह्य कारण है पदार्थ। तो बलवान कौन है दोनों में से? बीना बेन, दोनों में से बलवान कौन है? अंतरंग कारण की बहिरंग? पंकज भाई। बहिरंग भाई, अंतरंग कारण। अंतरंग कारण माने, बहुत बढ़िया, अंतरंग कारण माने चारित्र मोह का उदय चल रहा है ना, इसलिए बाह्य पदार्थ के प्रति आपको ये भाव हो रहे हैं। जैसे ज्ञानी होते हैं ना, ज्ञानी का अगर चारित्र मोह एकदम कमजोर पड़ गया होगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आया समझ में? अंतरंग कारण ही बलवान है। राग द्वेष पदार्थ नहीं कराते अक्षा बेटा, समझ में आया? पदार्थ राग द्वेष नहीं कराते, पदार्थ को बलवान मत समझना। और हमेशा हमने निमित्तों को ही दोष दिया है, पदार्थों को दोष देते हैं। अरे वहां गए थे ना दीदी घूमने, तो वहां एक है ना टी शर्ट इतना अच्छा दिख गया ना तो लेने का मन कर गया। टी शर्ट अच्छा दिख गया तो ये टी शर्ट अच्छा दिखा, ये टी शर्ट की गलती है कि आपकी गलती है? हमारी गलती है, पर वो दिख रहा है ना, इसको उसको दोष दे सकते हैं। मन दिखता नहीं, नहीं है। हाँ बेटा, दोष दे सकते हैं, ये हमारी गलती है। अरे दिख, अच्छा देखो एक बात है, कोई ब्रह्मचारी है तो वो ये ब्रह्मचारी ये कहे ये मेरे को तो ये सारे पुरुष दिखते हैं ना, मैं जैसे मैं हूँ, मैं कहूँ मैं तो जब जहां बाहर निकलती हूँ ये सारे पुरुष दिखते हैं ना तो मुझे फिर अंदर से परिणाम खराब हो जाते। ये बात थोड़ी होती है भाई, ऐसा थोड़ी है। अरे तुम ब्रह्मचारी हो, तुम अपने उसमें रहो ना,
पुरुष तो तुम्हें कैसे भी दिख जाए, उससे क्या मतलब है? हैं? बात अपनी गलती है कि नहीं, हमको ये टी शर्ट दिख गया, मतलब ये टी शर्ट के प्रति हमारा राग जुड़ गया। हाँ, तो हमें वास्तव में राग द्वेष के परिणाम होते हैं। ये कमजोरी जीव की स्वयं की है, ये चारित्र मोह का उदय जीव का स्वयं का है, पदार्थ तो निमित्त है। देखो कितने ही पदार्थ तो हो गया, मुख्य यहाँ यहाँ इतना जानना। अब यहाँ बताते हैं, एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए, सो रागादिक होने में अंतरंग कारण तो चारित्र का उदय है, वो बलवान है, और बाह्य पदार्थ जो है वो बलवान नहीं है। देखो मुनि महाराज का दृष्टांत देते हैं कि महामुनियों को मोह मंद होने से बाह्य पदार्थों का निमित्त होने पर भी राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। बोलो, मुनि महाराज जैसे गज कुमार मुनिराज को लो, क्या हुआ था गिरीश भाई गज कुमार मुनिराज के सिर पे? अग्नि लग रहा है। ससुर ने सकड़ी रखी थी। हाँ, है ना, ससुरा ने सिगड़ी जला दी। अब बताओ वो गज कुमार मुनिराज राग द्वेष कर रहे हैं कि केवल ज्ञान ले लिया? केवल ज्ञान नहीं। हाँ, तो वो केवल ज्ञान कहाँ से आया? अपने स्वभाव में स्थिर नहीं होते तो केवल ज्ञान नहीं होता। तो फिर वो सौमिल दिखता, और फिर उनके प्रति द्वेष होता, शरीर के प्रति राग होता, कितना सारा मामला होता। पर नहीं प्रभु, महामुनिराज तो अपनी चैतन्य धारा में अपने निजी स्वभाव में ऐसे चले गए, न शरीर का लक्ष्य हुआ, न सौमिल का लक्ष्य हुआ, न सिगड़ी का लक्ष्य हुआ, न अग्नि का लक्ष्य हुआ। उनके लक्ष्य में तो एकमात्र चैतन्य स्वभाव आ गया, केवल ज्ञान पा गया। आया समझ में? ये है चैतन्य का चमत्कार, ये है अंदर में भेद विज्ञान की पराकाष्ठा। देखो ठीक है। और पापी जीव की बात करते हैं। पापी जीवों को मोह तीव्र होने से, बाह्य कारण न होने पर भी उनके संकल्प ही से राग द्वेष होते हैं। गजब हो गया कि पापी जीव होता है ना, अज्ञानी जीव, सामने कोई नहीं है राग द्वेष का कारण, फिर भी संकल्प करते, अंदर में संकल्प माने क्या बोलते, विकल्प करते करते, ऐसे सोचते, हाँ, ऐसी बातों को सोचते, ऐसे विचार करते करते वो वहीं के वहीं राग द्वेष करता है। जैसे कई बार होता है ना, घर में अकेला बैठा है, बोलो अकेले व्यक्ति को गुस्सा आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। वो अगर जो कोई इससे याद करेगा कोई ऐसा प्रसंग। हाँ, अरे बैठा अकेला है, सोफे पे बैठा है, एसी चालू है, सब कुछ है, लेकिन उनको गुस्सा आ रहा है। अब गुस्से का कारण बताओ, कहेंगे वो पता नहीं 2-4 दिन के पहले किसी के साथ कुछ हुआ था, वो बातें याद आ गई, तो वहां बैठा बैठा गुस्सा करने लगा। एक बाजू टीवी चालू है, टीवी का मजा नहीं ले रहा है, गुस्से का ही कार्य में वो बेचारा इन्वॉल्व हो गया है, और उनको अंदर में लगता है कि आज तो मैंने उस समय तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब की बार अगर ऐसी कुछ बात निकली ना, तो मैं उनको 4 बातें सुनाए बिना नहीं रहूंगा। अब बताओ, सामने कोई व्यक्ति है क्या? सामने कोई निमित्त है क्या? कोई नहीं है, फिर भी होता रहता है। इसका मतलब ये है कि ये जीव का इतना तीव्र मोह चलता है, इतनी विपरीतता चलती है, कोई सामने नहीं हो तो भी उनको ऐसे कारण बन जाते हैं जिससे वो राग द्वेष करता है। इसलिए मोह का उदय होने से रागादिक होते हैं। वहां जिस बाह्य पदार्थ के आश्रय से राग भाव होना हो, उसमें बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजन सहित इष्ट बुद्धि होती है। अब 2 बातें हैं, कहीं पर तो उनकी इष्ट बुद्धि पड़ी है तो राग द्वेष के परिणाम करता है, अथवा तो बाह्य पदार्थ के आश्रय से राग भाव होना हो, उसमें बिना ही प्रयोजन, कोई प्रयोजन नहीं है अपना, अथवा कुछ प्रयोजन भी होता है, कभी प्रयोजन होता है, कभी प्रयोजन नहीं होता। देखो ऐसा है कि जहाँ जीव जुड़ता है ना, राग द्वेष के भावों में जुड़ता है ना, तो वहां वास्तव में देखा जाए तो जीव का प्रयोजन तो एक ही है कि भेद विज्ञान करना। भेद विज्ञान के बिना बाह्य प्रयोजन को तो प्रयोजन कहते ही नहीं है। आया समझ में? अपने को लगता है हमारा कार्य सिद्ध हो गया, अरे हम फला व्यक्ति के पास गए और उन्हें तुरंत हमारे पैसे दे दिए, तो क्या लगता है हमारा प्रयोजन सिद्ध हो गया। लेकिन ये बाह्य प्रयोजन की सिद्धि को वास्तव में सिद्धि नहीं कहते हैं। उसमें बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजन सहित इष्ट बुद्धि होती है, तथा जिस पदार्थ के आश्रय से द्वेष भाव होना हो, उसमें बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजन सहित अनिष्ट बुद्धि होती है। ये बात समझ में आई कि जैसे किसी व्यक्ति के प्रति हमें द्वेष भाव है, मतलब कि किसी पदार्थ के आश्रय से द्वेष भाव होना हो, उसमें बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजन सहित अनिष्ट बुद्धि होती है। जैसे शरीर में फीवर आया, ठीक है, तो अब ऐसी पंखा तो अच्छा नहीं लगेगा है, तो वो उनको लगता है कि ये मेरे लिए अनुकूल नहीं है, तो उनको ये प्रयोजन भाषित होता है कि ये बंद हो जाए तो अच्छा।
कि घर में बच्चे एसी को चालू ना करे तो अच्छा, तो ये प्रयोजन उनको उस समय लगता है, और नहीं होता प्रयोजन सिद्ध तो उनको अनिष्ट बुद्धि होती है, समझ ही नहीं रहे हैं। अरे घर में एक व्यक्ति बीमार पड़ा है तो उसको समझना तो चाहिए ना, वो नहीं समझ पा रहे हैं तो उनके प्रति ये जीव को अनिष्ट बुद्धि होती है, अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इसलिए मोह के उदय से पदार्थों को इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा नहीं जाता। पंडित साहब ने ये प्रश्न उठाया था ना कि कैसे नहीं होता, भाई इष्ट अनिष्ट बुद्धि तुम्हारी पड़ी है ना, और इष्ट अनिष्ट बुद्धि है तुम्हारे राग द्वेष के कारण, और राग द्वेष होते हैं चारित्रमों के उदय के कारण। ऐसी साकल है, ऐसा सीक्वेंस बनता है, ऐसा यहाँ चारित्रमों का उदय, इसके उदय में होते हैं राग द्वेष, और राग द्वेष के निमित्त से होते हैं इष्ट अनिष्ट बुद्धि। तो कोई पदार्थ इष्ट लगेगा, कोई पदार्थ अनिष्ट लगेगा, अपने अनुकूल होंगे वो इष्ट लगेंगे, अपने प्रतिकूल होंगे वो अनिष्ट लगेंगे। इस तरह ये बताया। इस प्रकार पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि होने पर जो राग द्वेष रूप परिणमन होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र जानना। आया समझ में? सारे पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि होती है, और जो राग द्वेष का परिणमन होता है, इन सब का नाम क्या दिया पूरे पैकेज का? अक्सा बेटा, इन पूरे पैकेज का नाम मिथ्या चारित्र। बहुत बढ़िया, इन पूरे पैकेज का नाम है मिथ्या चारित्र। अब इस मिथ्या चारित्र में क्या क्या होता है? तो बोले राग द्वेष होते हैं। राग द्वेष क्यों होते हैं? तो बोले चारित्रमों का उदय चल रहा है, फिर चारित्रमों के उदय में राग द्वेष होते हैं तो क्या होता है? तो बोले इष्ट अनिष्ट बुद्धि होती है। ये कुल मिला करके सारे पदार्थों में चारित्रमों का उदय चल रहा है, इसके निमित्त से ये जीव राग द्वेष करता है, और उसके कारण इष्ट अनिष्ट बुद्धि होती है। इन सबका नाम दिया मिथ्या चारित्र। देखो, तथा इन समय भी हो रहा है, अब ये ठीक है, यहाँ तक ही रखते हैं आज इसको, फिर आगे की चर्चा अपन कल करेंगे, ठीक है। देखो, आज की चर्चा समझ में आ गई। प्रश्न जो उठाया था उसके कारण से कि भाई शरीर की अवस्था जो है और बाह्य पदार्थ जो हैं वो हमें इष्ट अनिष्ट भासते हैं, पर उनमें हमारा कोई प्रयोजन भाषित नहीं होता, फालतू के राग द्वेष करते रहते हैं, ठीक है। और इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा भी नहीं जाता। ये दोनों तरफ से हमें प्रॉब्लम है। हम एक बार ये सोच लें कि हम बाह्य पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानेंगे नहीं, है, तो ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि हमारा प्रयोजन नहीं सिद्ध हो रहा है ना उससे, तो हम नहीं करेंगे राग द्वेष। तो ऐसा भी नहीं होता, राग द्वेष करे बिना रहते भी नहीं है, और राग द्वेष करते हैं तो प्रयोजन कुछ सिद्ध होता नहीं है। तो इसका सारा जवाब पंडित जी ने दिया कि भाई चारित्रमों का उदय है, उससे राग द्वेष होते हैं, और राग द्वेष होने के कारण तुम इष्ट अनिष्ट बुद्धि करते हो, और इष्ट अनिष्ट बुद्धि करने से तुम्हारा ये सारा संसार खड़ा है, माने राग द्वेष के कारण बनते हैं। क्यों? एक कार्य होता है, उसमें अनेक कारण मिलते हैं। तो क्या कारण बताया राग द्वेष का? चारित्रमों का उदय। चारित्रमों का उदय होता है, जीव को यहाँ राग द्वेष होते हैं, और राग द्वेष से इष्ट अनिष्ट बुद्धि होती है। तो इन दोनों के बीच में, पदार्थ के बीच में और राग द्वेष के बीच में कौन सा संबंध बताया? निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, यहाँ जीव को राग होता है तो सामने कोई ना कोई पदार्थ अवश्य होता है, और सामने पदार्थ है तो यहाँ राग द्वेष चलने वाले हैं, तो वहां चारित्रमों का उदय भी चलता है ना। फिर इसमें कोई प्रयोजन की सिद्धि करता है, मतलब इष्ट प्रयोजन, कोई अनिष्ट प्रयोजन भाषित होता है, तो उस तरह से उसमें राग द्वेष के परिणाम जीव को होते रहते हैं। आया समझ में? ये सबका नाम दिया मिथ्या चारित्र। अब थोड़ा सा चैप्टर बचा है, कल करेंगे इसको, और फिर मोह की महिमा। अंत में पंडित जी एक सरस चैप्टर, अच्छा चैप्टर दिया, मोह की महिमा। ये सारे मोह की महिमा है भाई, ये जो भी कुछ है वो मोह की महिमा है। तुम्हारे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इसको यहाँ मोह कहा है। ये मोह की महिमा से ये संसार खड़ा है। ये चैप्टर को देते हुए पंडित जी चौथे अधिकार की चर्चा को पूरी करेंगे। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी का समय हो गया है, इसलिए मैं विराम लेती हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। गिरीश भाई कायोसर कराओगे? जी दीदी। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्जाणं, नमो लोये सवसाणं। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्जाणं, नमो लोये सवसाणं। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्जाणं, नमो लोये सवसाणं।
नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायणं नमो लोये सवसावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायणं नमो लोये सवसावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायणं नमो लोये सवसावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायणं नमो लोये सवसावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायणं नमो लोये सवसावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायणं नमो लोये सवसावणं नमो ओरियंताणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कल का